बहुत ही मार्मिक कहानी है। आपको जरूर सुननी चाहिए। माँ, कुछ ज्यादा ही आपने सर पर चढ़ा रखा है भाभी को। अभी तो गई थी हनीमून पे, अब फिर से घूमने जाने की क्या जरूरत थी? ननद ने अपनी माँ को फोन पर कहा। क्या बात कर रही है प्रिया? नई नई शादी हुई है दोनों की। एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताएंगे तभी तो जान पाएंगे ना एक दूसरे को। माँ ने कहा। माँ, आप कुछ समझती नहीं है। इतना सर पे मत चढ़ाओ बहू को, पछताओगी। ननद ने कहा। चल छोड़ इन बातों को, बहुत काम करना है मुझे अभी। बाद में बात करती हूँ प्रिया बेटा तेरे साथ। इतना कहकर माँ ने फोन रख दिया। उषा जी का उषा जी मतलब माँ उषा जी का छोटा सा परिवार था। पति रमेश जी, बड़ी बेटी प्रिया, छोटा बेटा अतुल। बड़ी बेटी प्रिया बड़ी थी तो उसकी शादी भी हो चुकी थी, और छोटे भाई अतुल की शादी कुछ ही महीने पहले रिद्धि से हुई थी। रिद्धि एक बहुत प्यारी लड़की थी और उषा जी को भी वो बहुत प्यारी लगती थी। उषा जी भी रिद्धि को बहुत प्रेम से रखती थी, और रिद्धि अपनी बड़ी ननद प्रिया का बहुत ही मान सम्मान करती थी। लेकिन प्रिया खुद के बड़े होने का दंभ रखती। प्रिया घर की पहली बेटी, अकेली संतान थी जब, तो उसे पिता का खूब दुलार और प्यार मिला, जिसके कारण वो थोड़ी मुंहफट और तेज स्वभाव की हो गई थी। लेकिन प्रिया के स्वभाव से उषा जी कुछ चिंतित रहती थी। प्रिया का ससुराल भी उसी शहर में था, इसीलिए प्रिया का आना जाना अपनी माँ के घर लगा ही रहता था। जब भी प्रिया माँ के घर आती तो अपनी माँ को सास होने का एहसास करवाती रहती। कहती, सास हो, सास बनकर रहा करो। और उधर रिद्धि से पूछताछ शुरू कर देती कि जैसे, रिद्धि, आज तुमने सारा दिन क्या किया? और अगर रिद्धि कुछ बनाती तो उसमें भी उसको कई खामियां, कई नुक्स नजर आते। एक बार रिद्धि ने घर की डेकोरेशन में कुछ चेंजेस कर दिए, जो घर में सबको बहुत पसंद आए। लेकिन जब प्रिया आई तो उसे वो सब अच्छा नहीं लगा, और घर आते ही शुरू हो गई, ये कैसे कलर के पर्दे लगाए हैं रिद्धि तुमने? दीवारों से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। कैसी पसंद है तुम्हारी? तुम्हारी चॉइस तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रिया के ऐसे व्यवहार से रिद्धि चिढ़ सी जाती। लेकिन बड़ी ननद का घर में मान सम्मान कम ना हो, इसीलिए वो चुप रह जाती। उषा जी यह सब देखती, सुनती और देख सुनकर परेशान होती रहती। वो अपनी इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के उदंड स्वभाव के कारण खोना नहीं चाहती थी। उषा जी जानती थी कि रिद्धि संस्कारी लड़की है, इसीलिए अपनी ननद की सारी ऊल जलूल बातों को बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस दिन ये उसके सब्र का बांध टूटा, उस दिन घर टूटना तय। उषा जी समझ गई थी कि अब उसे प्रिया को रोकना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अतुल जी का बर्थडे था। रिद्धि बहुत ही खुश थी कि शादी के बाद अतुल जी का पहला जन्मदिन है। सासू माँ ने भी कह दिया कि जैसा तुम्हारा मन करे उसी तरह से मनाओ। खुश होकर रिद्धि सारी तैयारियों में जुट गई। उषा जी से सलाह करके उसने सुबह सत्यनारायण जी की पूजा कथा, और शाम को कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के साथ अपनी ननद को भी सपरिवार आने का निमंत्रण दे दिया। रिद्धि ने जन्मदिन के लिए सारी तैयारियां करती हुई देखकर उषा जी को लगा कि रिद्धि अकेले ही यह सब काम कर रही है। तो उषा जी ने सोचा कि क्यों ना प्रिया को बुला लिया जाए, रिद्धि की थोड़ी मदद हो जाएगी। यह सोचकर उषा जी ने प्रिया को फोन लगाया। कैसी हो प्रिया? मैं सोच रही हूँ कि कल तुम जन्मदिन पार्टी के लिए तो आ ही रही हो, तो क्यों ना सुबह थोड़ी जल्दी आकर अपनी भाभी की मदद कर दो।
वो अकेली लगी है और सुबह सत्यनारायण जी की कथा पूजा है, तो उसने बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो तुम आ जाओगे तो थोड़ा सा काम बंट जाएगा। वैसे तो बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं और घर में काम वाली भी लगा रखी है, लेकिन सुबह सुबह पूजा के लिए प्रसाद बनाना है, पंडित जी के लिए भोजन बनाना होगा, रिद्धि को थोड़ी जरूरत पड़ेगी। और तुम जानती हो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी उतना काम नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए तुम जल्दी आ जाती तो अच्छा होता, तुम्हारी भाभी को थोड़ी मदद मिल जाती। अब इतना कुछ करने को किसने कहा था रिद्धि को? जब सोच ही लिए हैं तो करें फिर, अपनी मर्जी करनी है तो। मुझसे तो नहीं होगा ये सब काम वाम। और माँ, आप भी तो ना पता नहीं कैसी बात करती हैं। क्या 10 लोगों का खाना भी नहीं बनता रिद्धि से, जो आपने मुझे फोन कर दिया? वाह माँ, बहू से तो इतना प्रेम आपको, और बेटी की जरा भी परवाह नहीं, जरा भी मोह नहीं है आपको माँ। प्रिया की बातें सुनकर माँ उषा जी दंग रह गई। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और रिद्धि ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने के लिए, मैंने खुद से तुम्हें फोन लगाया है। और रही बात कुछ करने की, तो रिद्धि अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से अच्छे से सबको बुलाकर मनाना चाहती है, तो इसमें बुराई ही क्या है? और प्रिया, अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं, पिछले महीने जब तुम्हारी सासू माँ हॉस्पिटल में थी, तब रिद्धि ही थी जो तुम्हें सुबह शाम टिफिन भर के हॉस्पिटल में खाना भिजवाया करती थी, और वो भी बिना चेहरे पे कोई शिकन लाए। वाह माँ, आप तो रिद्धि के गुणगान करने में ही लग गई। माना रिद्धि ने खाना भिजवाया था, तो क्या उस भाभी का फर्ज नहीं था अपनी ननद के प्रति? आखिर बड़ी ननद हूं उसकी। प्रिया तैश में आ अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करने लगी। भाभी के फर्ज तो तुम्हें बहुत याद है प्रिया, कभी बड़ी ननद होने के फर्ज भी याद कर लिया कर। देख प्रिया, माँ हूं तेरी, हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेती हूँ, गलती को भी माफ कर देती हूँ, लेकिन याद रखना, रिद्धि भाभी है तेरी, और वो सिर्फ एक सीमा तक ही तेरी बदतमीजी बर्दाश्त करेगी। मेरी बहू बहुत संस्कारी है, इतनी संस्कारी कि परिवार को जोड़कर रखना उसे आता है, और मैं नहीं चाहती कि तेरी नादानियों के कारण तेरा मायका छूट जाए। एक बात हमेशा याद रखना प्रिया, मायका हमेशा माँ से नहीं होता, माँ के जाने के बाद वो मायका भाभी से होता है। इसीलिए मेरी बात गांठ बांध लेना, अपने रिश्ते कभी भी भाई भाभी से बिगाड़ना मत, वरना मेरे बाद मायके के लिए तरस जाओगी। रिद्धि जैसी भाभी लाखों में एक होती है। जब अपनी भाभी का सम्मान करोगी, इज्जत दोगी, तो भाई और भाभी दोनों का स्नेह तुम्हें मिलेगा। अगर भाभी के कुछ कर्तव्य होते हैं ससुराल वालों के प्रति, ननद के प्रति, तो क्या ननद का फर्ज नहीं होता अपनी भाभी के प्रति? अगर तुम अधिकार जताना जानती हो तो फर्ज निभाना भी सीख लो प्रिया, तभी तुम्हें मायके का सुख मिलेगा। प्रिया को डांटकर दुखी होकर उषा जी ने फोन रख दिया। अगले दिन रिद्धि सुबह सुबह जल्दी उठ गई। उषा जी भी जल्दी उठकर अपनी बहू रिद्धि की मदद करना चाहती थी, लेकिन रिद्धि बार बार मना कर रही थी कि माँ जी आप आराम करो। लेकिन उषा जी नहीं मान रही थी, वो चाहती थी कि अपनी बहू के काम में हाथ बटवाए। अभी दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खोला तो सामने प्रिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह? क्यों रिद्धि, क्या मैं सुबह सुबह नहीं आ सकती? मैंने सोचा अपनी भाभी की कुछ मदद कर दूं, इसीलिए सुबह सुबह जल्दी चली आई। आप क्यों परेशान हुई दीदी? चलो, अच्छा ही हुआ अगर आप आ गई तो। आप पुलाव बहुत बहुत स्वादिष्ट बनाती है ना, तो आप ही बनाना दीदी। अपनी ननद को यूं अचानक आया हुआ देखकर रिद्धि उत्साहित और खुश हुई, और उषा जी भी अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देखकर बेहद खुश थी। अपनी माँ से नजरें मिलते ही प्रिया ने
नजरों ही नजरों में अपनी नजरें झुकाकर माफी मांग ली और उषा जी ने मुस्कुराकर कहा, देर आए दुरुस्त आए। दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंसने लगी और रिधि को भी अपने साथ अपने सीने से मिलाकर तीनों एकजुट हो गई। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस कहानी में छोटी सी भी कोई भी एक बात अच्छी लगी हो या आपकी लाइफ से रिलेट करती हो तो आप इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली ऐसी ही बढ़िया, दिलचस्प, मर्मस्पर्शी कहानियों का नोटिफिकेशन आपके तक फटाफट पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये कहानी मैंने इंटरनेट से ली है। किसने लिखी है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जहां से भी मैंने इसको कॉपी किया है वहां पर इस राइटर का नाम नहीं था। फेसबुक पे किसी ने अपनी वॉल पे इसको कॉपी पेस्ट कर रखा था और वहां वैसे मैंने सीधे ही ले ली। पर जिसने भी लिखी है ये कहानी बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो बहुत बहुत अच्छी लगी है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ऑडियंस को ये कहानी सुना दूं। तो इसलिए मैंने कोशिश की है छोटी सी एक अच्छी सी कहानी सुनाने की। और जिसने भी लिखी है उसका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार। तो इस वीडियो बनाने के लिए क्रेडिट राइटर का मैं उन्हीं राइटर को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये कहानी ओरिजिनली लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।